हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट्स वी कंटिन्यू द चैप्टर मुहूर्त इन विच वी आर रीडिंग योगास। अब हम पढ़ रहे हैं योगास फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ तिथि वार एंड नक्षत्र। अब इनसे त्रिपुष्कर योग बनता है। ठीक है, त्रिपुष्कर योग कैसे बनता है? इफ ऑन संडे, ट्यूसडे और सैटरडे देर इज भद्रा तिथिस, जो 2, 7 और 12 तिथिस होती हैं भद्रा तिथिस, अगर संडे, ट्यूसडे और सैटरडे को आ जाएं, एंड एट द सेम टाइम एनी वन ऑफ विशाखा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भद्रपदा, पुनर्वसु, ऋतिका एंड उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इज प्रिवेलिंग, it will form Tripushkar Yoga, and any good or bad event taking place in this yoga will have a tendency to repeat itself 3 times. So, this yoga should be avoided for all those occasions when one cannot say many happy returns of that day. ठीक है, अगर तो अच्छा काम है तो वो 3 बार रिपीट होगा, अगर बुरा काम है तो ये 3 बार रिपीट होगा। तो इसके लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है भी त्रिपुष्कर अगर योग बन रहा है तो कोई भी बुरा काम उसमें नहीं करना ताकि वो रिपीट ना हो। ऐसे ही दिव्य पुष्कर योग है, इसमें है इट इज़ फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ भद्रा तिथि, मेल्फिक डेज संडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, और द्विपद नक्षत्रा धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा। इसमें कोई भी अच्छा और बुरा काम होगा वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, इन फॉर्मेशन ऑफ द अबव 2 वेरिएबल्स आर सिमिलर भद्रा तिथि एंड मेल्फिक डेज। अब भद्रा तिथि और मेल्फिक डेज तो दोनों में सेम है, लेकिन त्रिपुष्कर योग है रिक्वायर्स त्रिपद नक्षत्र और नक्षत्र सन एंड जुपिटर हैविंग 3 क्वार्टर्स। ठीक है, जो त्रिपुष्कर योगा है उसके लिए त्रिपद नक्षत्र होने चाहिए, ऑल नक्षत्र ऑफ सन एंड जुपिटर हैविंग 3 क्वार्टर्स इन वन साइन एंड 1 क्वार्टर इन अनदर साइन। एंड द्विपुष्कर योगा के लिए क्या रिक्वायर है? द प्रेजेंस ऑफ द्विपद नक्षत्र और नक्षत्र ऑफ मार्स हैविंग 2 क्वार्टर्स इन वन साइन एंड 2 क्वार्टर्स इन अनदर साइन। ठीक है जी, तो द्विपद नक्षत्र ऐसे बनेंगे, और त्रिपुष्कर योग के लिए जुपिटर और सन के जो 3 क्वार्टर्स एक साइन में हों और एक क्वार्टर में अनदर साइन में हों, तो उसके साथ ये दोनों में ऐसा है, अगर त्रिपुष्कर है तो 3 टाइम्स रेपिटेशन होगी, अच्छा या बुरा काम। अगर द्विपुष्कर योग है तो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो योगास फाउंड बाय पोजीशन ऑफ, आगे है द योगास फाउंड बाय पोजीशन एंड सन एंड मून इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली, लाइक पंचका। पंचका तो आपने सुना ही होगा, पंचका इज वेरी बैड टाइम मुहूर्त फॉर डेथ केसेस। अगर कभी कोई डेथ होती है तो उसमें हम पंचका जरूर देखते हैं। ये कैसे प्रिवेल्स होती हैं? व्हेन मून ट्रांजिट थ्रू कुंभ और मीन राशि, सेकंड हाफ ऑफ धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती नक्षत्र, it is called panchaka. Panchaka should be avoided for cremation, traveling to south direction, weaving cords, accumulating wood and grass and thatching of roof. If a dead body is cremated in Panchaka, proper Panchaka Shanti should be done. Otherwise, it is said to lead to 5 deaths in the same family. ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले योग पढ़े थे, तो पंचका जो सन और मून के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिस जिस राशि में यह जाकर बनता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि पंचका ये स्पेशली डेथ बुरा माना जाता है, इसलिए अगर ये पंचका चल रही हैं तो उसके लिए प्रॉपर पंच शांति करवानी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ वेरी बैड। द नेक्स्ट वन इज बना। बना जैसे किसी चीज़ को बांध लगा दिया जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड पंचका, बट इट इज़ बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड देर आर 5 टाइप ऑफ बनास। पंचका कॉल्ड रोग बना, अग्नि बना, नृपा, चोरा और मृत्यु। द मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज एज फॉलोज। अब ये
कैलकुलेशन का फार्मूला दे दिया, रोग बनना हो, अग्नि बनना हो, नृपा बनाना हो, ये सन और मून की डिग्रीज का बता दिया उसमें कैसे। अगर रोग बना है, अगर उसमें 6 ऐड कर दें सन सन की डिग्री में और उसको 9 से डिवाइड कर दें, ठीक है, वी गेट रिमाइंडर 5, इट इज़ रोग बना। ठीक है, लेकिन इसका एक सिंपल वर्ड है, आपको कंफ्यूज नहीं करना, नीचे सिंपल वर्ड्स में बताया गया है। इफ़ सन इज़ इन 8 17 26 डिग्री इन एनी साइन इट इज़ रोग बना। 2 11 20 29 डिग्री किसी भी साइन में होगा तो अग्निबन होगा। 4 13 22 डिग्री किसी भी साइन में होगा तो निरुपा बना होगा। 6 15 24 डिग्रीज होगा तो किसी भी साइन में तो चोर बना। 1 10 19 28 डिग्री किसी भी साइन में होगा तो मृत्यु बना। अब ये ध्यान क्या रखना है, रोग बना शुड बी स्पेसिफिकली अवॉइडेड इन थ्रेड सेरेमनी उपनयन ऑन संडेज एंड एट नाइट टाइम। अग्नि बना should be avoided in house construction on Tuesday and or at all times in the day. Nripa bana should be avoided for government services on Saturday and at daytime. Chor bana should be avoided in journey and Tuesdays and at night times. And Mrityu bana should be avoided in marriage and Wednesday and at two junctions of day and night. जो हमने ये डिस्कशन की है इसके लिए एक पैराग्राफ दिया है जिसमें आप शॉर्ट में समझ सकते हो कि एक तरफ बनास बता दिए गए हैं, एक पर सन की डिग्री है, कौन कौन सी डिग्रीज में कौन कौन सा रोग लगेगा, यानी पंचक लगेगी, और टाइम कौन सा अवॉइड करना है, हमने डे में कौन सा अवॉइड करना है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से काम हमने उसमें अवॉइड करने हैं, ये रेडी रेकनर बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन महाराष्ट्र ए डिफरेंट मेथड इज फॉलोड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरियस बना एट द टाइम ऑफ मैरिज, एडिंग तिथि एंड मैरिज लगना एंड डिवाइडिंग इट बाय 9। जो भी तिथि होगी और मैरिज का जो लगन होगा उसको ऐड करके जो डिवाइड 9 से करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, इफ़ गेट द रिमाइंडर एज 8 इट इज़ रोग बना। If reminder is 2, it is Agni bana. If reminder is 4, Nripa bana. If reminder is 6, Chor bana. And if reminder is 1, it is Mrityu bana. For example, if marriage is to take place on 10th Tithi in Dhanu Lagna, we have to add 10 and 9. We get 19. Dividing by 9, we get reminder 1. It is Mrityu bana and is not good for marriages. ठीक है, तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। दिस इज़ फॉलोड ओनली इन महाराष्ट्र एंड इट शुड नॉट बी सीन इन अदर प्लेसेस। ये सिर्फ मैरिजेस के लिए है। इसके जो आगे का चैप्टर होलक्सना से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा इसमें। ठीक है, तब तक के थैंक यू।